गिनती और उसका 15वां बाब, जो 41 आयत पर मुश्तमिल है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राइल से कह, जब तुम अपने रहने के मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ पहुँचो, और खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी यानी शख्तनी कुर्बानी या खास मन्नत का ज़बीहा या रजा की कुर्बानी गुजरानो या अपनी मोइन ईदों में राहत अंगेज खुशबू के तौर पर खुदावंद के हुजूर गाय बैल या भेड़ बकरी चढ़ाओ। तो जो शख्स अपना चढ़ावा लाए वो खुदावंद के हुजूर नजर की कुर्बानी के तौर पर एफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा जिसमें चौथाई हेन के बराबर तेल मिला हुआ हो और तपावन के तौर पर चौथाई हेन के बराबर मैं भी लाए। तू अपनी शख्तनी कुर्बानी या अपने ज़बीहे के हर बर्रे के साथ इतना ही तैयार किया करना, और हर मेंढे के साथ एफा के 5वें हिस्से के बराबर मैदा जिसमें तिहाई हेन के बराबर तेल मिला हुआ हो नजर की कुर्बानी के तौर पर लाना, और तपावन के तौर पर तिहाई हेन के बराबर मैं देना, ताकि वो खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। और जब तू खुदावंद के हुजूर शफ्तनी कुर्बानी या खास मन्नत के ज़बीहे या सलामती के ज़बीहे के तौर पर बछड़ा गुजराने, तो वो उस बछड़े के साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर एफा के 3/3 हिस्से के बराबर मैदा जिसमें निस्फ हेन के बराबर तेल मिला हुआ हो चढ़ाए, और तू तपावन के तौर पर निस्फ हेन के बराबर मैं गुजराना, ताकि वो खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरे। हर बछड़े और हर मेंढे और हर नर बर्रा या बकरी के बच्चे के लिए ऐसा ही किया जाए। तुम जितने जानवर लाओ उनके शुमार के मुताबिक एक एक के साथ ऐसा ही करना। जितने देसी खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी गुजराने, वो उस वक्त ये सब काम इसी तरीके से करें। और अगर कोई परदेसी तुम्हारे साथ बूदोबाश करता हो या कोई पुश्तों से तुम्हारे साथ रहता आया हो और वो खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी गुजराना चाहे, तो जैसा तुम करते हो वो भी वैसा ही करे। मजमे के लिए यानी तुम्हारे लिए और उस परदेशी के लिए जो तुम में रहता हो, नस्ल दर नस्ल सदा एक ही आइन रहेगा। खुदावंद के आगे परदेसी भी वैसे ही हों जैसे तुम हो। तुम्हारे लिए और परदेसियों के लिए जो तुम्हारे साथ रहते हैं एक ही शरा और एक ही कानून हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राइल से कह, जब तुम उस मुल्क में पहुंचो जहां मैं तुमको लिए जाता हूं और उस मुल्क की रोटी खाओ, तो खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी गुजराना। तुम अपने पहले गूंधे हुए आटे का एक गिरदा उठाने की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना, और जैसा खिलेहान की उठाने की कुर्बानी को लेकर उठाते हो वैसे ही इसे भी उठाना। तुम अपनी पुश्त दर पुश्त अपने पहले ही गूंधे हुए आटे में से कुछ लेकर उसे खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। और अगर तुमसे भूल हो जाए और तुमने उन सब हुक्मों पर जो खुदावंद ने मूसा को दिए अमल ना किया हो, यानी जिस दिन से खुदावंद ने हुक्म देना शुरू किया उस दिन से लेकर आगे आगे जो कुछ हुक्म खुदावंद ने तुम्हारी नस्ल दर नस्ल मूसा की मार्फत तुमको दिया है, उसमें अगर सहवन कोई खता हो गई हो और जमात उससे वाकिफ ना हो, तो सारी जमात एक बछड़ा शफ्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने, ताकि वो खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू हो। और उसके साथ शरा के मुताबिक उसकी नजर की कुर्बानी और उसका तपावन भी चढ़ाए, और खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा गुजराने। यूं काहिन बनी इस्राइल की सारी जमात के लिए कफारा दे, तो उनको माफी मिलेगी, क्योंकि ये महज भूल थी और उन्होंने उस भूल के बदले वो कुर्बानी भी चढ़ाई जो खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी ठहरती है, और खता की कुर्बानी भी खुदावंद के हुजूर गुजरानी। तब बनी इस्राइल की सारी जमात को और उन परदेसियों को भी जो उनमें रहते हैं माफी मिलेगी, क्योंकि जमात के एतबार से ये सहवन हुआ। और अगर एक ही शख्स सहवन खता करे तो वो एक साला बकरी खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए। यूं काहिन उस शख्स की तरफ से जिसने सहवन खता की उसकी खता के लिए खुदावंद के हुजूर कफारा दे, तो उसे माफी मिलेगी। जिस शख्स ने सहवन खता की हो उसके लिए तुम एक ही शरा रखना, खा वो बनी इस्राइल में से देसी हो या परदेसी जो उनमें रहता हो। लेकिन जो शख्स बेबाक होकर गुनाह करे, खा वो देसी हो या परदेसी, वो खुदावंद की अहानत करता है, वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने खुदावंद के कलाम की हकारत की और उसके हुक्म को तोड़ा। वो शख्स बिल्कुल काट डाला जाएगा, उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। और जब बनी इस्राइल बयाबान में रहते थे उन दिनों एक आदमी उनको सबत के दिन
लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, और जिनको वो लकड़ियां जमा करता हुआ मिला वो उसे मूसा और हारून और सारी जमात के पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये शख्स जरूर जान से मारा जाए। सारी जमात लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। चुनांचे जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक सारी जमात ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया और वो मर गया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि वो नस्ल दर नस्ल अपने पैरहनों के किनारों पर झालर लगाए, और हर किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांके। ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम उसे देखो तो खुदावंद के सब हुक्मों को याद करके उन पर अमल करो, और अपने दिल और आंखों की ख्वाहिशों की पैरवी में ज़िनाकारी न करते फिरो जैसा करते आए हो, बल्कि मेरे सब हुक्मों को याद करके उनको अमल में लाओ और अपने खुदा के लिए मुकद्दस हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, ताकि तुम्हारा खुदा ठहरूं। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ।